it is the actually the bridge of a computer that provides the communication between the computer hardware. आप क्या करते हैं, अगर लेट सपोज मार्केट में जाते हैं, कोई अपना लैपटॉप परचेज करते हैं या डेस्कटॉप परचेज करते हैं या कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस अगर आप लोग परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप उसको परचेज कर भी लें तो आप उससे कम्युनिकेशन उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल ना कर दें। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ब्रिज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के और ह्यूमन के दरमियान। इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, इसके अलावा और ये बहुत सारे काम करता है। मिसाल के तौर पे ये रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है, इस और ये क्या करता है, इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट करता है, बूटिंग करता है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है एक देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये मेरे पास जो है अब आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, स्क्रीन शेयर नज़र आ रही है आपको। हेडिंग पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नज़र आ रहा है आपको? हेडिंग पढ़ी क्या लिखा हुआ है? हाँ, फंक्शंस ऑफ बोर्डिंग है, दूसरे के रिसोर्स मैनेजमेंट है, यूज़र इंटरफेस, मेमोरी मैनेजमेंट, आगे बढ़ें, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे काम कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला काम होता है वो बूटिंग करना होता है। बूटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपने जो है अपना बटन ऑन कर दिया, प्रेस कर दिया स्टार्ट का, तो वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो सबसे पहले जो है वो आपकी बायोस में जाता है। और बायोस क्या कर रहा होता है, बायोस बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है आपकी लैपटॉप का या मशीन का या आपके मोबाइल का, जो बता रहा होता है कि उसकी बात करना क्या है। फिर वो जो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसकी तरफ जाता है। लेट सपोज आपका एंड्रॉयड है, आईफोन है, या आपका जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर जैसे आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो इसमें अंदर एक पूरा बिल्ट इन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की चिप लगी हुई होती है, जो क्या कर रही होती है, उसको ऑपरेट कर रही होती है। अब क्या होता है, बेसिकली हमने क्या किया, बूटिंग क्या कर रही होती है, वो स्टेप्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो फाइल्स होती हैं, कौन सी फाइल्स जो उसको स्टार्ट के लिए चाहिए होती है, मेमोरी के लिए और डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होती है, वो सब अपने पास क्या करता है, मेमोरी के अंदर लोड कर रहा होता है, ताकि जो है उन डिवाइसेस को या मशीन्स को वो कंट्रोल कर सके और आपको एक इंटरफेस दे सके। ठीक है, स्टार्टिंग का कंप्यूटर सिंपल का फंक्शन है किसका, बोटिंग का। बोटिंग के बाद जो सेकंड हमारे पास है वो दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट से मुराद क्या होती है, आपके कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। आपकी हार्ड ड्राइव आपकी रिसोर्स है, आपकी रैम आपकी रिसोर्स है, आपके माउस कीबोर्ड, आपकी जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये वो डिवाइसेस जो आपके सीपीयू के बिल्ट इन है। ठीक है, ये क्या है, सारी आपकी रिसोर्सेज हैं, तो इनको मैनेज करना। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, कोई बताएगा मुझे? मानूर, वर्दा, युसरा। यस बेटा, व्हाट इज द पेरिफेरल डिवाइसेस? पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल, एक स्पेलिंग में नाम सुना है कभी आपने पेरिफेरल डिवाइसेस का? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जी, पेरिफेरल डिवाइसेस, नाम सुना है कभी इसका, पेरिफेरल डिवाइस? नो, किस किस ने नहीं सुना, सबने? अच्छा जनाब, जो जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा उनको तो पता होना चाहिए पेरिफेरल डिवाइसेस का। नहीं पढ़ा, ठीक है। देखिए ये स्पेलिंग होती है पेरिफेरल। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में
आउटवर्ड कनेक्टेड होती है। मिसाल के तौर पे आपका माउस, कीबोर्ड, ये सारी डिवाइसेस जो हैं वो आपके सीपीयूज पे बिल्ट इन नहीं होती बल्कि आउटसाइड होती हैं, ठीक है। जबकि आपकी जो नॉन पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपके सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं, जैसे आपका प्रोसेसर, आपकी मेन मेमोरी, ठीक है, ये आपके जो है सिस्टम का हिस्सा होता है, मदरबोर्ड का हिस्सा होता है। जबकि आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, आपका माउस और जितनी भी डिवाइसेस हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे चलें जी। इनपुट आउटपुट तमाम डिवाइसेस ये क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस, जो भी डिवाइस सिस्टम से आउट से कनेक्टेड हो, इसमें आपकी हार्ड ड्राइव जो है ये भी पेरिफेरल कहलाती है, क्योंकि हार्ड डिस्क भी जो है आपके मदरबोर्ड के अंदर नहीं होती बल्कि आउट कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसके साथ बाकायदा कनेक्टर लगा हुआ होता है जिससे ये कनेक्टेड होती है। नॉन पेरिफेरल जो आपके सिस्टम के अंदर है, मदरबोर्ड के अंदर है, मिसाल के तौर पे आपकी रैम, आपका प्रोसेसर, हाँ मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के अंदर जितनी भी रैम है और आपकी जो है प्रोसेसर है, ये सारे जो है नॉन पेरिफेरल हैं। ये सिस्टम डिवाइसेस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल मींस आउटवर्ड डिवाइसेस, जो आउटसाइड डिवाइस पे लगती हैं। अच्छा, इनको मैनेज करना, इनको कंट्रोल करना, मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपने लैपटॉप में माउस ऐड किया है तो अब वो माउस वर्क कैसे करेगा, जबकि जब तक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं करेगा, उसकी लैंग्वेज अपने जो है उसको जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकेगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। बाज़ औक़ात होता है ना, माउस ख़राब हो जाता है। माउस ख़राब का मतलब क्या होता है कि आपने लगाया तो सिस्टम में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रीड नहीं कर पाता और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान उस माउस का कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, इसलिए जो है आपका माउस वर्क नहीं करता। लेकिन जब अगर आप डिवाइस लगाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, उसकी बायोस को, तब वो क्या करता है, आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ताकि आप जब आप मूव करेंगे अपने माउस को तो वो क्या करता है, आपको अलाउ करता है। इसी तरह आपकी हार्ड ड्राइव्स हैं, इनको इसको मेंटेन करना, इस आपकी जो मॉनिटर पे जो स्क्रीन आ रही है, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वो उसको क्या कर रहा है, अपने पास शो करवा रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है ना, सारी चीज़ें जो हम चीज़ चाहते हैं कि उसको डिस्प्ले करवाए, ये सब जो है क्या कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिहाज से? ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है जी, मान लो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं। आगे चलते हैं, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, ये कमांड इंटरप्रेटर, व्हाट डज इट मीन? यूजर इंटरफेस हम कहते हैं बेसिकली इंटरफेस प्रोवाइड करना एक आपके मशीन के दरमियान, हमें जो स्क्रीन पे जो सारी चीज़ें नज़र आ रही है मॉनिटर पे, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली एक इंटरफेस है, इसके जरिए मैं क्या करता हूँ, इसको देखते हुए फिर जो है मैं कमांड प्रेस करता हूँ। लेट्स सपोज मुझे स्क्रीन अपनी बंद करनी है, मुझे जो है चेक करना है कि जो है कौन क्या कर रहा है। क्या चीज़ बेटा? हाँ बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही? अभी ये रिकॉर्डेड है, इसमें देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग बाद में, ठीक है। अच्छा ठीक है, मानू क्लियर है। अब इसमें देखिए हम लोगों ने किया क्या, यूजर में इंटरफेस, आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही स्टार्ट बटन नजर आ रहा है। स्टार्ट बटन पे आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और जो है ये आपको कोई आइकन नजर आ रहा है, उस आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखिएगा, इसमें मैं अपनी कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब देखिए आपको जो है मेरा सिस्टम नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। इस सिस्टम में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक तो जो है ये इस स्क्रीन को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टार्ट बटन है। इस स्टार्ट बटन को मैं क्लिक करता हूँ, कोई भी फाइल को ओपन करूँगा वो ओपन हो जाएगी। या यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ फाइल्स हैं, उन फाइल्स को मैं अगर ओपन करता हूँ तो वो फाइल्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ठीक है। इन पिक्चर्स को हम आइकन कहते हैं। ये क्या है, यूज़र इंटरफेस है। हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो जिसमें क्या होता है, हमारे पास यूज़र इंटरफेस मौजूद, यूज़र इंटरफेस हमारे पास ग्राफिकल होता है, इसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। क्या कहते हैं जी बेटा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें
हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पे आपको जो है एक ग्राफिकल व्यू नजर आ रहा होता है आपको स्क्रीन पे। मिसाल के तौर पे मुझे कोई फाइल क्लिक करनी थी, मुझे फाइल का जो है पिक्चर नजर आ रही थी, ठीक है, नजर आ रही थी डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे कंप्यूटर पे। या आप जब अपना मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल पे आपको डिफरेंट कलर की जो है वो बटन्स नजर आ रहे होते हैं जिसपे आप क्लिक करते हैं। और जैसे यूट्यूब का बटन है, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे यूट्यूब ओपन हो जाता है, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप ओपन हो जाता है ना। ये सारे कहलाते हैं आइकन्स। ये पिक्चर्स होती हैं आपके पास, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, इसको ओपन करता है। तो ये यूटिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि वो आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उसमें एक क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होती है। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होती है कि उस पर आपको सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही होती है, और उस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में आप क्या करते हैं, खाली जब तक आप कमांड टाइप करेंगे सिर्फ कमांड ही आप उसको जो है दे सकते हैं। आप उसको जो है स्क्रीन पे आप उस पर पिक्चर नज़र नहीं आती। मैं आपको एक दूसरी शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे पास एग्जांपल है हमारे पास कमांड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा जनाब, अब आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और ये इस तरह का जो है लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। आपको एक प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक कमांड दी और जो है सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो गायब हो गई। जब तक मैं जो है कोई कमांड नहीं दूंगा, जब तक ये वर्क नहीं कर रहा, मैंने एक कमांड लिखी, लेट सपोज डी आई आर। अब क्या करेगा ये, मुझे एक डी आई आर की जो है इंस्ट्रक्शन को पास कर रहा है। मैं कहता हूँ क्लियर स्क्रीन, सी एल एस लिखूंगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। असल में ये डॉस समझाना नहीं है आपको, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम किस तरह से कर रहा है कि जब तक मैं जो है इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा ये क्या करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? आपने जो है इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में क्या देखा, एक ब्लैक स्क्रीन थी जिसपे सर कुछ टाइपिंग कर रहे थे, और वो जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रही थी, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन थी, कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही थी आपको, ठीक है। क्लियर है वर्दा, मानूर, युसरा? क्लियर है बेटा? हाँ, तो ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये था कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम, कहते हैं सी एल आई ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सी एल आई, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं इनको, कमांड लाइन इंटरफेस, सी एल आई, ठीक है बेटा? क्लियर है मानो? हाँ, जिसकी ब्लैक स्क्रीन होती है और उस पर आप टाइपिंग करते हैं, सिंपल आप अपनी इंस्ट्रक्शन टाइप कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम कमांड लाइन इंटरफेस की सीएलआई कहते हैं, सही है। ये कमांड ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जबकि जिसमें आपको ग्राफिक्स नजर आ रही हो, पिक्चर नजर आ रही हो, जैसे आपने जो है विंडोज देखा, विंडोज में क्या क्या नजर आया आपको, विंडोज में आपको जो है एक स्क्रीन नजर आई, वॉलपेपर नजर आया, उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी जिसे हम आइकन्स कहते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन्स में आपको क्या नज़र आ रहा होता है, मोबाइल फ़ोन्स में आपको जो है कुछ बटन्स नज़र आ रहे होते हैं, इसमें यूट्यूब का बटन होता है और आपके व्हाट्सएप और डिफरेंट बटन्स होते हैं, सेटिंग के बटन्स होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसके उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई? जी बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कमांड लाइन एंड जीयूआई? पूछ सकता हूँ मैं आप लोगों से वर्दा, व्हाट इज अ जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स? जी, वर्दा, मानूर, इसरा, कौन बताएगा? ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं ये? उस पर क्लिक करना आसान होता है ना, ठीक है। उस पर यूज करना उसको आसान होता है हमारे लिए या मुश्किल होता है? आसान होता है। और सी एल आई क्या होता है, आसान होता है मुश्किल होता है? सही।
उसमें हमें कमांड्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, किसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज़ करनी है। बास कमांड बहुत लेंदी भी होती है, ठीक है, लेकिन GUI में क्या होता है, आपके पास जस्ट पिक्चर बनी हुई है, आप उसको क्लिक करते हैं और उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने चाहिए, GUI या कमांड लाइन? GUI, GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है, GUI। लेकिन ये अगर यूज़र है तो यूज़र के लिए तो जो है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर हम एज अ कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं तो हम अपने लिए प्रेफर करते हैं कि हम कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करें। इसलिए कि जो है हमें जब हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करनी होती है, हाई लेवल से मुराद ये कि हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम का कोड लिखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ हमें जो है मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है, रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हमें हमारे CLI जो है वो अच्छी देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं किसी सिस्टम पे और किसी जो है सिस्टम को अगर आप जो रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI होगा वो क्या करेगा, ग्राफिक्स को भी मैनेज कर रहा होगा और आपके रिसोर्सेज को भी मैनेज कर रहा होगा। इसके बजाय अगर हम कमांड लाइन का जो है सर्वर देते हैं तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फिर वो जो मेमोरी वो GUI को देना चाह रहा था वो भी आपकी रिसोर्सेज में लगा देगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी परफॉर्मेंस मच बेटर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, सही है। नहीं, एज अगर आप प्रोग्रामर हैं, आपकी इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं, ठीक है, आजकल तो बच्चे भी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, कैसे क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको बहुत एक गुड यूज़र इंटरफेस दिया हुआ होता है GUI का। हर एक को पता है व्हाट्सएप का बटन कौन सा है और यूट्यूब का बटन कौन सा है, ठीक है। इन दोनों की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी, वैसे तो बहुत सारे इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है और सेटिंग्स हैं और पता नहीं क्या क्या है उसमें, ठीक है। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे उसमें जो 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 सॉफ्टवेयर डालेंगे उसकी ऐप्स की आपको जो है वो मिल जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमारे पास और दूसरी क्या चीज़ थी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट से मुराद क्या है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड कर रहा होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मिसाल के तौर पे आप अभी इस वक्त जो है टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, टीचर आपके सामने मौजूद है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, टीचर आपके सामने मौजूद है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, स्क्रीन पे जो है आपको नज़र आ रही है, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ये सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके अलावा बैकग्राउंड में कुछ आपकी मजीद एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही होती है, मेमोरी के अंदर हो रही होती है। अब उस मेमोरी को मैनेज करना, कौन सी एक्टिविटी को जो है आपने फ़ौरन डिलीट करना है वर्किंग के बाद, और कौन सी मेमोरी को अपने पास स्टोर करना है, ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई फाइल पे टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, अच्छा अब मैं कर तो लिया, लेकिन अब क्या किया, मुझे भूल गया कि मुझे जो है ये चीज़ें जो है नहीं लिखनी थी, मुझे वापस जो है बैक पे जाना है। तो वो जो बैक का जो ऑप्शन होता है वो क्या करता है, बेसिकली आपको प्रीवियस स्क्रीन पे या प्रीवियस उस पर वापस ले जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। टाइपिंग की कभी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे आप लोगों ने? अभी करता क्या है, बेसिकली आपको वहां पर ही जाके इंस्ट्रक्ट कर देगा। अब वो वापस कैसे आ जाती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि जो जो चीज़ें आपने टाइपिंग की हुई होती है वर्ड पे या एक्सेल पे या पेंट पे आप बना रहे होते हैं, वो उसको कहीं अपने पास सेव कर रहा होता है ताकि दोबारा उस मेमोरी को रिकॉल किया जा सके। अब क्या होगा कि जब अगर आपने जो है उसको सॉफ्टवेयर ही डिलीट कर दिया तो वो उसको मेमोरी से कैंसिल कर देगा, इसलिए कि वो ये कहेगा कि अब आपको इस मेमोरी की ज़रूरत नहीं थी, वरना हमारे पास क्या होगी, मेमोरी बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, आपके पास रैम जो है बहुत कम होती है और आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो क्या करता है कि मेमोरी का कुछ हिस्सा हार्ड डिस्क को दे देता है, और हार्ड डिस्क ऐसा काम कर रहा होता है आपके रैम, जिसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है, ठीक है, क्लियर है जी। यस बेटा, एनी क्वेश्चन? फिर यहाँ हम जो है अपनी क्लास का एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का एक ओवरव्यू लेके फिर फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर इसके फर्दर जो फंक्शंस हैं और जो इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो उसको हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है।